ये ओसाका GF07 मॉडल है। ये जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसका प्रोसेस है, तो किसी को समझ में नहीं आता है। तो आज हम स्टार्टिंग से बताएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका क्या यूज़ है और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये जीपीएस मिला है जिसपे हमारी बड़ी सिम पड़ेगी फुल साइज़ की। उसके बाद ये हमें गाइड बुक मिल जाती है जिसमें पूरा ही मेंशन रहता है, ठीक है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे क्या यूज़ करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम सिम डालेंगे तो सिम की डायरेक्शन इसमें दी हुई है, कटा वाला साइड इस साइड रहेगा, तो इसी डायरेक्शन में हमें इस सिम को डालना है। तो जल्दी से हम इसको डाल लेते हैं। जैसे ही हम सिम डालेंगे, जब हमारा सिम अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा तो इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी। ये लाइट 3 बार ब्लिंक होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। हमने सिम को डाल दिया है। अब इसमें हम कॉल करके चेक करेंगे इसमें कॉल लग रही है या नहीं लग रही है। तो लाइट ब्लिंक होती है या नहीं ब्लिंक होती है वो ऑप्शनल है, लेकिन हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका जो भी नंबर है इस पर हमें कॉल करना है जो हमने सिम इसमें डाल रखी है। तो हमारे जो ये जीपीएस है उसका नंबर है, ठीक है। हम इस नंबर पे इसको कॉल करेंगे तो ये हमारी कॉल जा रही है, यानी कि जो हमारा सिम है ना वो अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अब ये कॉल जाएगी और ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कॉल रिसीव हो चुकी है और इसके आसपास जो भी आवाज़ हो रही है वो आपको सुनाई दे रही होगी। ओके, इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल इजी है, बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि किस नंबर पे कॉल लगाना है। तो जीपीएस के अंदर में आपने जो नंबर लगा रखा है उसी नंबर पे आपको कॉल करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे मोबाइल नंबर पे लगाओगे। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल आपको रखना नहीं है। जीपीएस के अंदर आप जो नंबर लगा के रखते हो उसी नंबर पर आपको डायल करके कॉल लगा के चेक करना है आपका सिम अच्छा से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो कई बार होता है कि जल्दी से नेटवर्क नहीं आती है डिवाइस में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर के बदले आप बाहर यूज़ करेंगे तो डिवाइस के अंदर जल्दी। तो हमने कॉल करके चेक कर लिया है। अब इसमें हम एसएमएस के थ्रू इसको कैसे कमांड देते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा नंबर जो डिवाइस में पड़ा हुआ है, तो इस पर हम सिंपल से मैसेज करेंगे। सबसे पहला मैसेज जो होता है वो फैक्ट्री हैज़ का होता है। उस पर आप गाइडबुक पे देखेंगे तो उस पर हाईलाइट होगा फैक्ट्री हैज़, और जो फैक्ट्री हैज़ लिखना है वो किस तरीके से लिखना है इसको भी हम देखते हैं। फैक्ट्री सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो कमांड का रिप्लाई नहीं आता है। फैक्ट्री हैज़ जिस तरीके से हमने भेजा है सेम इसी तरीके से आपको मैसेज भेजना होता है। जैसे हम फैक्ट्री हैज़ का मैसेज भेजेंगे तो 1 से 2 मिनट का हमें वेट करना होता है ताकि उसका जो रिप्लाई है वो आ जाए, या तो ये मैसेज को सेट हो जाए। यदि कभी कदा क्या होता है कि रिप्लाई नहीं आता है तो फिर भी हम 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे, फिर इसका जो रिप्लाई आ जाएगा तब हम दूसरा मैसेज भेजेंगे, ठीक है। तो मैसेज आ चुका, मैसेज का रिप्लाई आ चुका है। कभी कदा क्या होता है कि ब्लैंक मैसेज आता है और कभी कदा क्या होता है कि लिख के आता है कॉन्फ़िगरेशन ओके, ठीक है। तो इस पर घबराना नहीं है कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो, लेकिन देखिए अभी ब्लैक मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारा जो मैसेज हमने भेजा है वो अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम दूसरा मैसेज भेजेंगे। हमने एयरटेल का सिम डाल रखा है तो एपीएन कमांड होता है। एपीएन कमांड क्या होता है कि ये जो आपने जो इसमें सिम डाल रखा है उसको बताना होता है कि हमने कौन सा सिम डाल रखा है। जैसे अगर हमने वीआई का सिम डाल रखा है तो हम इसको वीआई वाला कमांड देंगे। आप जब गाइडबुक देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एपीएन कमांड लिखे होंगे, तो आपको वही कमांड भेजना है जो आपने इसमें सिम डाल रखा है। हमने एयरटेल का सिम डाल रखा है तो हम कमांड भेजेंगे एयरटेल वाला एपीएन कॉमा एयरटेल GPRS.com और हैज़, ठीक है। जिस तरीके से सेम इसी तरीके से गाइडबुक पे लिखा है तो आपको इसी तरीके से टाइप करके मैसेज को भेज देना है। और आपने जो भी सिम जैसे बीएसएनएल वोडाफोन वगैरह का आपने यूज़ किया है तो आपको उसी का कमांड भेजना है, ना कि एयरटेल का भेजना है। अभी देखिए उसका भी रिप्लाई आ चुका है, ब्लैंक मैसेज आया है कि हमारा एपीएन कमांड जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। थर्ड मैसेज हमको करना है 000 का। 000 का मैसेज भेजने से क्या होता है कि ये जो आपका जो मोबाइल है और जो सिम में पड़ा है तो इसमें एक दूसरे से बाइंड हो जाएगा। जब हम 000 का मैसेज भेजेंगे तो ये एक दूसरे से बाइंड हो जाएगा। यदि अगर और कोई इस नंबर पे कॉल करेगा जो डिवाइस में सिम पड़ा है तो उसकी कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी, बिजी बताएगा, स्विच ऑफ बताएगा, कुछ और बताएगा। केवल आपके मोबाइल की कमांड ही ये डिवाइस लेगा और किसी की कमांड नहीं लेगा। तो अभी रिप्लाई आ चुका है सेट बाइंडिंग जो नंबर है और सक्सेस, ठीक है। अब हमको चौथा मैसेज क्या भेजना होता है 777 का। 777 का हम मैसेज क्यों भेजते हैं, ताकि हमारी लोकेशन के लिए। आप गाइडबुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा काफ़ी सारा। तो देखिए हमने 777 का मैसेज भेजा तो हमारे पास लोकेशन का लिंक आ गया, यानी हमारे जो सारे ये एसएमएस कमांड हो रहे हैं। यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इससे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि नहीं हो रहा है, कमांड नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है। एक मैसेज के बाद 2 से 3 मिनट का वेट करना है, फिर बाद में दूसरा मैसेज भेजना है ताकि जो मैंने मैसेज भेजा है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। ओके, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से करिएगा और ये कनेक्ट हो जाए।